हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश भाटिया। यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फ्रॉम सेल बायोलॉजी। So, before going to the questions, I would like to request you all to kindly subscribe the channel and press bell icon for new notifications. So, let us start with the question number 1. Which of the following are not present in prokaryotic cell? तो आपको सबसे पहले पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो नेक्ड होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शंस आपके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है डी, मींस ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ना ही लाइसोसोम, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम आर द सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे सेल ऑर्गन जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में तो होगा नहीं सेंट्रियोल। लाइसोसोम इट इज आल्सो सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेल ऑर्गेनेल। तो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम, बट इज सेंट्रियोल इज स्मॉल बॉडी lying above the nucleus in the animal cell, consist of two small granules called centriole। तो छोटी सी बॉडी है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल? तो एक सेल का जो जिंदा पार्ट है वो क्या नहीं होता है? वैक्यूल है, ग्रेन्यूल्स हैं, लाइसोसोम, यू नो वेरी वेल लाइसोसोम इज सेल ऑर्गेनेल, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि वैक्यूल्स हैं जैसे गैस वैक्यूल है, ग्रेन्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, फैट ग्रेन्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ग्रेन्यूल्स हैं वो होते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सो वैक्यूल एंड ग्रेन्यूल्स आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल का फंक्शन क्या होता है? सीधी सी बात है, इट अलाउज द सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। तो यहाँ पे आंसर आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारे काम करती है। क्या क्या काम करती है? कि शेप भी सेल को प्रोवाइड करती है, सेल को इंजरी से बचाती है, और ये सारे जो है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन सेल वाल होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस मेन एक ये भी है कि प्लांट सेल्स में एक हार्ड कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं सेल वाल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा भी बोल सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इट इज ए सेल ऑर्गेनेल, जैसे हमने पहले ही बात की है। तो सेल ऑर्गेनेल किस किस में एब्सेंट होगा? यीस्ट है, फंजाई है, ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो एज वी नो वेरी वेल कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रेजेंट, और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। तो यहां पर आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। सो आंसर इज ए। An organelle found in large number in most cells in which the biochemical processes of respiration and energy production occur. It has a double membrane and inner part of it folded inward to form crista. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। और आपको वैसे ही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। So next, the question number 6 we have, who discovered the cell in 1665? तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि सेल वाज डिस्कवर्ड इन, डेट का नाम है दैट इज 1665, ईयर का नाम है। तो हु डिस्कवर्ड सेल?
रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉमसन एंड मैरी फ्रैंकोसिस। तो यहाँ पे आंसर है रॉबर्ट हुक, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इन 1665 द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द सेल हैज अ रिच एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री दैट हैज अल्टीमेटली प्रोवाइडेड द वे टू वेरियस साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ऑफ टुडे। अब जितनी भी आज की डेट में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती हैं, थैंक्स गॉड टू रॉबर्ट हुक, कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनील विच सर्व एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस और वैक्यूल, यू नो वेरी वेल। वैक्यूल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी एपरेटस आपको पता है सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो यहाँ पे आंसर है सी, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस इज आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी और सेक्रेटरी वेसिकल्स। इट इज an organelle that serves as primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell. It is located in the cytoplasm next to endoplasmic reticulum and near to the nucleus. अब गोल्जी बॉडी जो है नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है और ये जो है सेल का एक पैकेजिंग एरिया प्रोवाइड करती है सेल को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमें प्लांट सेल की बात कीजिए तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, हार्ड पार्ट है वो। और अगर सिंपली सेल की बात की जाए तो सेल में आउटरमोस्ट बाउंड्री दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अंदर होती हैं और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सो आंसर इज ए, plasma membrane is the outermost boundary of the cell. It is also known as cell membrane. It is a membrane found in all cells that separate the interior of the cell from the outside environment. Cell wall is also present in plant cells. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम है, इंटीरियर ऑफ सेल जो है उसको आउटर एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स इज डन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंजेक्शन होगी, मीन्स मटेरियल अंदर जाएगा। इंजेक्शन मीन इनटेक ऑफ मटेरियल। तो इजेशन होता है रिमूवल, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज डी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आपको पता है दो प्रकार का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग एंड पाइनोसाइटोसिस दैट इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग। सो द इनटेक ऑफ मटेरियल और इंजेक्शन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the process is called as endocytosis. Now we have question number 10. Name the process in which the passage of water goes from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. अब यहाँ बात हो रही है पैसेज ऑफ वाटर की, कि पानी जहाँ ज़्यादा पानी होगा उस तरफ से कम की ओर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन बोल सकते हैं, ओस्मोसिस बोल सकते हैं, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर आंसर है ओस्मोसिस, क्योंकि ओस्मोसिस में पानी जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगा। सो ओस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ओस्मोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब जैसे डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर थ्रू फिजन और बडिंग। तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यहाँ पर बात आती है प्रोकैरियोट्स। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स कंटेन ए सिंगल क्रोमोसोम or naked chromosome that is called as nucleoid and cell division occur through fission or by budding. The usual method of prokaryote cell division is termed as binary fission. The prokaryote chromosome is single DNA molecule that first replicate then attaches each copy
मीन्स सिंगल जो न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड होंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, जेल लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक्टोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, नन ऑफ अबव है, तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल and contain other organelles. It is the thick solution that fills each cell and enclosed by the cell membrane. Cell membrane के अंदर enclosed होता है and all the cell organelles are embedded in the cytoplasm. So we can call the jelly-like substance as cytoplasm. We have next question, blue-green alga BGA. बीजीए प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो ब्लू ग्रीन अलगा और साइनोबैक्टीरिया यू नो वेरी वेल आर प्रोकैरियोट्स बिकॉज दे हैव आल्सो नेक्ड न्यूक्लियस। द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनील्स एंड न्यूक्लियाई, ड्यू टू द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनील्स एंड न्यूक्लियाई दे आर कॉल्ड एज prokaryotes. So blue green alga BGA, that is a prokaryote. Blue green alga also called as cyanobacteria. Blue green alga is principally photosynthetic bacteria. ये जो है photosynthetic bacteria होता है, means it can make its food material with the help of sunlight. और ये जो बैक्टीरिया है ये algal blooms भी बनाता है, क्योंकि BGA जो है वो क्विकली पॉन्ड्स में ग्रो कर जाता है एंड लीड्स टू algal blooms. Next question we have, name an organism that contains single chromosome and cell division occur through fission or budding. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो आंसर इज बी, प्रोकैरियोट्स contains a single chromosome and cell division occur through fission or budding. The usual method of prokaryote cell division is termed binary fission. The prokaryote chromosome is a single DNA molecule that first replicate, then attaches each copy to different parts of cell membrane. अब यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया भी आता है, लेकिन हमने बात करनी है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर डिवीजन जो बाइनरी फिशन से होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको लेओप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, साइटोप्लास्ट बोलते हैं, या नन ऑफ द यू नो वेरी वेल के वैक्यूल और ग्रैन्यूल जो हैं दैट आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल. सो द मेम्ब्रेन हेयर इज नोन एज टोनोप्लास्ट. मेम्ब्रेन आउटसाइड द वैक्यूल दैट इज गैस वैक्यूल दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक मेजर डिफरेंस भी होता है कि एनिमल सेल्स के बीच में गैस वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और प्लांट सेल के बीच में गैस वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इज पुश टूवर्ड्स पेरिफेरी. प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ होता है और एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है. तो न्यूक्लियस इज पुश टूवर्ड्स पेरिफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? तो यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट के बीच में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है. तो यू नो वेरी वेल कि लाइसोसोम और राइबोसोम जो हैं उनके बीच में सिंगल मेम्ब्रेन होती है. तो हेयर द आंसर इज लाइसोसोम. So this is all about the questions. We covered about 16 questions and I think these are most important questions from examination point of view, NEET and other competitive exams. So thank you for watching. Have a nice day.